फूट गई और भटका दिया। उस रात को नहीं किया, उनका अपमान करने से ही राजा के जितने भी प्रजा थी, सेवक थे और जितने भी पशु हैं उनका मलमूत्र का भी रूप है। और मलमूत्र में होने से सारी प्रजा पीड़ित हो गई। राजा समझ गया मेरे रात में किसी ने अपमान किया है। किसने किया? कन्या कहते पिताजी मैं नहीं जानती, मैंने ऐसा किया पर क्या पता नहीं है। वहां गए जलाली डाल करके जब मिट्टी साफ हुई तो देखा ये तो चमोली से है। क्षमा करो महाराज, गलती हो गई है, मैंने कोई श्राप नहीं किया, मैं क्या क्षमा करूं? और मेरा कौन रक्षा करेगा? ये कन्या मुझे दे दो, मेरा विवाह कर दो इससे, तब तो तुम्हारी प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। तो राजा ने अपनी कन्या को पूरे अंधे चमन से विवाह कर दिया। 5 वर्ष धर्म में रहने लगी। एक दिन अश्विनी कुमार आए परीक्षा लेने। परीक्षा में यह सुकन्या आज हो गई, कहा हम अपने तपोबल के द्वारा तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे, हमारा जैसा ही सुंदर बना देंगे। तो उन्होंने अश्विनी कुमार को है स्वर्ग में देवताओं के डॉक्टर हैं, इनको वैद्य कहा जाता है। सूर्य के ही जो है पुत्र है ये, इनको वैद्य की संज्ञा दी जाती है। इसलिए अश्विनी कुमारों का नाम लेने मात्र से मनुष्य को रोग नहीं लगता। कोई रोग लग गया है और अश्विनी कुमार आप ध्यान रोज जब करो तो शरीर में कोई असाध्य रोग नहीं लगेगा। दवाई आई कार्यों में कर दी है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। दवाई खा रहे हो नहीं लग रही है तो अच्युत, अनंत और गोविंद इन 3 नामों का उच्चारण कर लो तो दवाई अमृत के तुल्य हो जाएगी, समस्त रोग भाग जाएंगे। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा। तो उन्होंने ऐसा अवलेह बनाया। अवलेह माने होता है जिसको चाटते हैं, चाटने वाले को जैसे चटनी, उसको चाटने वाले को अवलेह कहा जाता है। तो ऐसा अवलेह बनाया, बूढ़े चमन ऋषि को प्राश कराया और उसका प्राश करते ही चमन ऋषि की क्या हो गए? जवान हो गए। इसलिए ऐसी ऐसी औषधि भी हैं कि बूढ़ा भी आदमी खावे तो जवान हो जाए। और वही बन गया क्या? चमन प्राश। चमन ऋषि ने प्राश वाली होता है खाना, ऐसा अवलेह बनाया कि चमन ऋषि ने उसको प्राश कर दिया। बूढ़े चमन ऋषि जवान हो गए। तो तब से ही आजकल तो चलता है बाजार में, से कहते चमन प्राश, बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। तो चमन ऋषि जवान हुए, अपने तपोबल के अपने भाग्य धर्म के द्वारा अपने पति की रक्षा की इन्होंने। आगे इन्हीं के वंश में नभग हुए। नभग के पुत्र 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पढ़ने गया, बहुत समय तक नहीं आया तो तीनों बच्चों ने आपस में उसके हिस्से को सोचा वो जोड़ी बन गया होगा, मर गया होगा। पहले फोन तो था नहीं, तो नहीं आया तो उसका हिस्सा दे दिया। तो बहुत समय बाद आया तो वो कहने लगा भैया मैं आ गया हूँ, मेरा हिस्सा दो। भैया ने कहा तो समय पर नहीं आया बटवारे में, अब तेरा हिस्सा कहाँ है? कहीं तेरा हिस्सा नहीं, तो हिस्सा ही नहीं दिया। इसलिए उनका नाम पड़ गया नाभाग, भाग नहीं। ये कहने लगे मेरा भी तो हिस्सा होता है घर में, मुझे तो कहने लगे। तीनों ने कहा तो हिस्सा मांगा, ये बूढ़े माता पिता को ले जाए, यही तेरे हिस्से में। तो वो अपने बूढ़े माता को पिता को पा करके बड़े तृप्त हुए कि संसार में पुलिस पृथ्वी एक तरफ और माता पिता एक तरफ। पृथ्वी से भारी कौन है? माता। और आकाश से बड़ा कौन है? पिता। तो जिसके पास माता पिता हैं, पृथ्वी और आकाश का सुख उसको मिल जाता है। ज्ञानी थे तो माता पिता की सेवा करने लगे, कहीं से भिक्षा मांगते हैं, कुछ करते हैं। एक दिन कोई ब्राह्मण करुष गोत्र के ब्राह्मण को यज्ञ आदि कर रहे थे, तो वो स्वशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। 5 दिन तक तो यज्ञ करें, 6वें दिन के मंत्र भूल जावे। 6वें दिन यज्ञ बहुत करें, 6वें दिन के मंत्र भूल जावे। पिताजी ने कहा बेटा तुम नहीं पढ़ के आए हो, जाओ वहां उनको मंत्र बताओ। 6वें दिन का मंत्र बताया। वो ब्राह्मण सब स्वर्ग जाने लगे। ब्राह्मण ने कहा आज ये सब सामग्री तुम्हारी, हमारे घर हमारी जितनी जमीन है तुम्हारे कारण स्वर्ग जा रहे, तुम ले लो इसको। तो सब यज्ञ की सामग्री को जब जोड़ने लगा, घी जौन आदि वस्त्र बचे रखने लगा, एक काला पुरुष आ गया, कहता है मेरा है, तेरा थोड़ी है। नाभाग कहते मेरा है, ये ब्राह्मण दे के गए। तो दोनों में होने लगी। वो काला पुरुष कहता घर जा पहले अपने पिता से पूछ के तेरा है कि मेरा? पिताजी से पिताजी ब्राह्मण तो चले गए, सब मुझे दे करके गए। एक काला पुरुष कह रहा मेरा है। तो पिताजी ने कहा बेटा वो काला पुरुष कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान शंकर है। और यज्ञ में जो भी सामग्री शेष हो जाती है वो भगवान शंकर की होती है। क्योंकि दक्ष ने पहले श्राप दिया था कि यज्ञ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा। फिर बाद में जब उसको अजोरूप बनाया, बकरी का मुख लगाया, तो उसने वरदान दे दिया कि महाराज
बिना आपके यज्ञ सफल होता नहीं। इसलिए यज्ञ में तो श्राप मैंने दे दिया, यज्ञ के बाद जो वस्तु बच जाएगी वो आपकी होगी। इसलिए यज्ञ के बाद जो घी बच जाता है, जो सामग्री बच जाती है, उसको जजमानी नहीं भोगना चाहिए, वो शंकर का भोग होता है। उसको या तो यज्ञ में ही समाप्त कर दे या दान कर दे और अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वो शंकर भगवान की वस्तु है। तो कहा महाराज ने जान गया, आप क्या करो, आप इसको ले लो। शंकर गले में लेने वाला थोड़ी, मैं तो देने वाला हूँ, तूने सत्य बोला तो इसको ले लो। तो यही नाभाग हुए। आगे इन्हीं के वंश में अम्बरीश हुए। ऐसे भगवान विष्णु के उपासक थे। दुर्वासा ऋषि को भी इनके आगे झुकना पड़ा। इन्हीं के वंश में एक युवनाश नाम के राजा हुए जो गर्भवता हुए, गर्भ धारण किया, क्योंकि कोई संतान नहीं की। ब्राह्मण से यज्ञ कराया, ब्राह्मण रोज मंत्र पढ़ के एक कलश में जल डालते हैं। 7वें दिन यज्ञ किया, रात्रि हो गई, वहीं सो गए। राजा को प्यास लगी, राजा ने जल पी लिया। दूसरे दिन ब्राह्मणों ने जब अभिषेक किया, रक्षा बांधी और जैसे ही कलश उठाया तो कलश में पानी नहीं। ब्राह्मण कहने के व्यर्थ हो गया, हमने तो जल जमा किया था मंत्र के द्वारा, न जाने कहाँ गया। राजा कहता है मैं नहीं पी लिया। अरे तुमने क्या किया? राजा ने पी लिया। जो गर्भवती होती है तुमने पी लिया है, तुम ही गर्भवता हो गया गर्भवती। राजा ने जल पी लिया, राजा गर्भवता हो गए। समय आने पर गाय कुक्षी का भेदन करके एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ मानधाता। इंद्र ने अपनी तर्जनी अंडी के मुख में डाल दी मानधाता। इन्हीं के वंश में सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है और असत्य बोलने के कारण राजा हरिश्चंद्र को भी जलोदर हो गया। राजा हरिश्चंद्र की भी कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। एक दिन गंगा के तट पर गए, वरुणदेव का जल के स्वामी से कहा महाराज मेरा एक पुत्र हो जावे तो महाराज जो कहोगे वो चढ़ाऊंगा। वरुण देवता ने मान लेना चाहा, जो कहो मैं अगर आपको पुत्र दूंगा और उसी पुत्र से मेरा यज्ञ करोगे, उसी की बलि करोगे। हाँ महाराज पुत्र दे दिया, वरदान दे दिया, पुत्र हो गया। और कहा यज्ञ करो महाराज, अभी नामकरण नहीं हुआ है, अभी 22 दिन नहीं हुए, अभी संस्कार नहीं हुआ है, अभी जनेऊ नहीं हुआ है। कहते कहते ज्ञात घातक डाल दिया। पुत्र का 11वें साल में जनेऊ कराया। पुत्र को पता चला मेरे पिताजी को मेरा यज्ञ करने वाले हैं, मेरी बलि करने वाले हैं, भाग गया। जंगल में रोहित भैया वरुण देवता है, अब अपना वचन सत्य करो। भैया कहता है महाराज तू वही भाग गया, क्या करो? उन्हें कहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार मुझे छपाया जा, मुझे रोग हो जाए, जलोदर रोग, पूरे शरीर में पानी भर गया। तो अजीत सुने से के पुत्र अजीत को खरीद करके लाए और जैसे ही उसको यज्ञ करने लगे तो वरुण देवता प्रसन्न हो गए। वरुण देवता कहते मैं कोई भक्त देने वाला हूँ, मगर बलि खाने वाला होता, मांस खाने वाला था, तुझे देखा ही नहीं। मतलब तेरा मन जान रहा था कि तेरे को सत्यवादी कहते हैं, लेकिन तूने असत्य बोला और तेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, अब तेरा रोग दूर हो जाए। तो राजा सत्यव्रतवादी हरिश्चंद्र, उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने कभी असत्य नहीं बोला, इसलिए इनके नाम, इनके पिता का नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत के पुत्र हुए अरुण और इनके ही पुत्र हुए त्रिशंकु जो आगे मत करते थे। मैंने बताया देवी आकृति बहुत लंबी है। आगे इनके वंश में रोहित, रोहित के चंप, चंप के बाहु, बाहु के हुए सगर, सगर की 2 पत्नियां सुमति केसरी, एक के द्वारा 60,000 पुत्र हुए और एक का एक ही पुत्र हुआ असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। राजा सगर ने निर्णय यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने लगे। एक घोड़ा छोड़ा तो इन्होंने वो घोड़ा कभी मुनि के आश्रम में मार दिया। 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने गए, घोड़ा कहीं नहीं मिला तो दक्षिण में उन्होंने गड्ढा कर दिया। तो सगर के पुत्रों ने बनाया, इसलिए सागर हो गया। कभी मुनि के वहां पहुंचे वो तो ध्यान में भंग गए, कहने लगे ये चोर है, हमारा घोड़ा चोर के ध्यान में मारो इसको। मारने गए कभी मुनि ने नेत्र खोले तो जल करके भस्म हो गए। अंशुमान गए ढूंढने, चाचा तो मिले नहीं, घोड़ा मिल गया। कहा गुरुजी हमारे चाचा कहाँ है? कहा तुम्हारे चाचा मुझे मारने आए थे, अपने आप जल करके भस्म हो गए। देखो जो रात के भेजे हमारे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? कहा तो स्वर्ग से गंगा आएगी, वह गंगा इनको स्पर्श करेगी तब उद्धार होगा। तो सगर को बुलाया, सगर जी गंगा अपने पुत्र नाती को अंशुमान को गड्डी में बैठा करके गए, गंगा नहीं आई। अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को गड्डी में बैठा करके गए, गंगा लेने नहीं गई। दिलीप अपने पुत्र भगीरथ जी को गंगा लेने गए, नहीं आई। भगीरथ जी अपने पुत्र को गद्दी में बैठा करके गए तो गंगा कहते मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन धारण कौन करेगा? स्वर्ग से आऊंगी तो पृथ्वी को गड्ढा हो जाएगा। शंकर जी ने कहा महाराज आप धारण करो। तो भगवान विष्णु के नख से निकली है, पांव के नख से, इसलिए गंगा का पहला नाम है विष्णुपति। वहां से आई, भगवान शंकर की जटा में समा गई, दूसरा नाम जटाशंकर है। शंकर जी ने 3 जटाएं खोल दी, वहां से बहने लगी, इसलिए तीसरा नाम परिपद गामिनी। भगीरथ जी लाए हैं गंगा का चौथा नाम
भागीरथी। आगे आगे भगीरथी देवी के गंगा जन्म ऋषि की कुटिया को बहा दिया, जन्म ऋषि ने पी लिया। महाराज अपने पुत्रों का उद्धार करने ले जा रहा हूँ, गंगा को छोड़ दो। कान द्वारा छोड़ दिया, इसलिए 5वां नाम जान ही पड़ गए। सारे 60,000 पुत्रों को स्पर्श किया, सब मुक्त हुए। गंगा जावे कहाँ? गड्ढा जो बनाया था सागर के पुत्रों ने उठाया था सागर, गंगा से कहा उसी सागर में जाओ। तो गंगा उस सागर में मिल गई, वही धाम बन गया गंगा सागर। से कहते हैं और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सचिन मुनि आज भी गंगा सागर में ही विराज